जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब वामसीएस को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जिनकी जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इस जयंती के मौके पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और यहाँ पर आज जनपद कौशाम्बी में जो मंझनपुर में ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है, यहाँ पर बड़ी संख्या में आज लोग इकट्ठा होकर के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती लोग मना रहे हैं। ऐसे मौके पर यहाँ जितने लोग भी आए हैं इस जयंती के मौके पर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। और ऐसे मौके पर आपके बीच में जिनकी अध्यक्षता है भाई राजू गौतम जी, मुख्य मंडल प्रभारी प्रयागराज मंडल, विशेष अतिथि के रूप में भाई रमेश पासी जी, डॉक्टर रामराज सरोज जी, विशेष अतिथि के रूप में माननीय मोतीलाल अम्बेडकर जी मंडल प्रभारी, सिपाही लाल यादव जी मंडल प्रभारी, भाई अशोक जी मंडल प्रभारी, भाई गिरीश पासी जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पंकज गौतम जी जिलाध्यक्ष प्रयागराज, सुशील गौतम जी जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़, डॉक्टर दीप गौतम जिलाध्यक्ष फतेहपुर, माननीय सतीश जाटव जी जिलाध्यक्ष महाकुंभ, आयोजक टीम में भाई महेश चौधरी जी जिलाध्यक्ष कौशाम्बी, भाई रत्नेश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष मंझनपुर, घनश्याम गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष राठू, सुरेंद्र गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष चायल, पूज्य भंते शील मोहन मौर्य जी, प्रेमचंद पासी जी प्रभारी, बसंतलाल राव जी, राकेश गौतम जी, ज्ञानी गौतम जी, जियालाल गौतम, बसंतलाल राव जी, राकेश गौतम जी। इधर जो अपने गीत के माध्यम से भाई क्या हो गया भाई बंद साथियों, इधर बड़ा संख्या में हमारी माताएं बहनें मौजूद हैं, तमाम सीनियर साथी मौजूद हैं, तमाम युवा साथी मौजूद हैं, तमाम हमारे प्यारे बच्चे भी आए हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं है। ऐसे सभी लोग जो भी लोग इस प्रांगण में हाल में दिखाई पड़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, इस आज जयंती के मौके पर हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं कि संत शिरोमणि संत रविदास गुरु जी जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, ये जयंती इसलिए मनाते हैं कि संत शिरोमणि गुरु जी के बारे में हम लोग चर्चा करें। इस देश में जिन्होंने इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर के गए हैं, तो हम लोग उनको याद करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, और जो समाज में करके गए हैं उन बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालने का काम जयंती के माध्यम से करते हैं। अक्सर आप लोग जानते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी के तमाम दोहे हैं, और उन दोहों में एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दोहा जो है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। चाहे वो संत कबीर जी हो, संत शिरोमणि रविदास जी हो, ये सब हमारे महापुरुष तमाम बातों को दोहे के रूप में
कह करके गए हैं, उनमें दोहों में बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी हैं कि अगर मन आपका चंगा नहीं है, मन पवित्र नहीं है, मन साफ नहीं है, तो चाहे जहां आप चले जाओ आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मन चंगा है तो गंगा कटौती में ही मौजूद है। और हमारे गुरु संत रविदास जी, श्रोमणी जी ये भी चाहते थे इस देश में हर व्यक्ति को मनुष्य का दर्जा मिले, हर व्यक्ति को पेट भर भोजन मिले, हर व्यक्ति को मान सम्मान स्वाभिमान मिले। लेकिन क्या इन बातों का आज पालन हो रहा है? ये जो हमारे संत रविदास, संत कबीर, पेरियार, नारायण गुरु, तमाम महापुरुष जो हैं, जो इनकी चाहत थी, जो इस देश में जैसी व्यवस्था वो चाहते थे, जो इस देश में जरूरत थी, धन्यवाद देता हूं मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को, जिन्होंने एक संविधान के माध्यम से इन सभी संत गुरुओं महापुरुषों की जो इच्छा थी, जो मंशा थी, जो सोच थी, उसको इस संविधान में पिरो करके गए हैं। इस भारत के संविधान में जो बाबा साहब लिख करके गए हैं, ये वही लिख करके गए हैं जो हमारे तमाम संत गुरु महापुरुष जी की इच्छा थी, जो चाहते थे। लेकिन बाबा साहब ने उस वक्त भी कहा था कि इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो इस देश का अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इस देश में जितने भी संत गुरु महापुरुष हैं, अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग इस हमारे बनाए हुए भारतीय संविधान को हमारी ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो इस देश में तमाम संत गुरुओं महापुरुषों की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहते हो कि संत रविदास जी की जो मंशा थी वो पूर्ण हो, संत रविदास जी जो चाहते थे वो पूर्ण हो, संत कबीर जी जो चाहते वो पूर्ण हो, संत पेरियार जी स्वामी नायकर जी जो चाहते थे वो पूर्ण हो, नारायण गुरु जी जो चाहते पूरे हो, ज्योतिबा फूले जी, सावित्री बाई जी, छत्री साहू जी, भगवान बुद्ध जी, जो इनकी इच्छा थी वो सब कुछ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस संविधान में पिरो करके गए। लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर इस संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो ये आपके संत गुरु महापुरुषों की जो मन में बातें थी वो पूर्ण नहीं हो सकती। इसके लिए जब ये बात बाबा साहब खुद ही कह करके गए कि इस देश की हुकूमत करने वाले लोग मेरा संविधान ईमानदारी से लागू कर देंगे तो अच्छा काम करेगा, वरना अच्छा काम नहीं हो पाएगा, इस बात को किसी ने नहीं सोचा। इस बात को अगर किसी ने सोचा तो धन्य मानव कांसी राम साहब मान्य रहे। मानव कांसी राम साहब ने कहा कि अगर बाबा साहब कह करके गए हैं कि भारतीय संविधान ईमानदारी से लागू हो और आज तक जितनी सरकारें रही हैं ये अगर नहीं लागू कर रहे हैं, इसके लिए हमें इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना पड़ेगा। इसीलिए आप अक्सर जब तस्वीर देखते हैं बाबा साहब की, तो बाबा साहब की जो मूर्ति लगी होती है, एक हाथ में भारतीय संविधान होता है और दूसरे हाथ से बाबा साहब इशारा करते हैं। बाबा साहब क्या इशारा कर रहे हैं? इस संविधान में हमने आपके हित के लिए बहुत कुछ लिख करके गए हैं, लेकिन इस संविधान में हमने आपको वोट का अधिकार भी दिया। अगर इस वोट का आपने सही उपयोग कर लिया तो इस देश में आपकी और बहुजन समाज की हुकूमत हो जाएगी और उसी दिन मेरा बनाया हुआ संविधान लागू हो जाएगा। और जिस दिन लागू हो गया उसी दिन हमारे सभी संत गुरुओं महापुरुषों की जो मंशा थी वो उसी दिन पूर्ण हो पाएगी। और इसके लिए हमें तमाम लोग गुमराह करने वाले हैं
अभी हमारे राजू भाई बता रहे, आज पूरे देश में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती लोग मना रहे हैं। ऐसे लोग भी मना रहे हैं, समाजवादी के लोग मना रहे हैं, भाजपा के लोग मना रहे हैं, कांग्रेस के लोग मना रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं, समाजवादी लोगों से एक सवाल कर लेना कि अगर आज आप संत रविदास जी की जयंती मना रहे हो तो आपके दल के नेता जब मुख्यमंत्री थे तो माननीय बहन जी ने संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से एक जिला बनाया था भदोई। उस जिले का नाम बदल करके जो नाम बहन जी ने रखा था संत शिरोमणि रविदास जी के नाम, उस नाम को बदल करके आपने भदोई क्यों किया? ये क्वेश्चन तो आपको करना होगा, और नहीं तो आप भ्रमित रहोगे तो कभी भी बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस देश में लागू नहीं हो पाएगा। इतना नहीं, माननीय बहन जी की जब गवर्नमेंट थी तो तमाम संत गुरु महान पुरुषों के नाम से संत रविदास, संत कबीर, मानवर कांशीराम साहब नगर, ज्योतिबा फूले नगर, गौतम बुद्ध नगर, महामाया नगर, भीम नगर, मानवर कांशीराम नगर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, रमाबाई नगर, तमाम संत गुरुओं महापुरुषों का नाम से मान्य बहन जी ने जिला बना करके इन अपने महापुरुषों को नाम को आगे बढ़ाने का काम मान्य बहन जी ने किया था, सम्मान देने का काम किया था। लेकिन यही समाजवादी के लोग महापुरुषों का नाम बदल करके आपका तो नुकसान किया है, लेकिन इन महापुरुषों का नहीं अपमान समाजवादी ने करने का काम किया है। आपकी बैकलाग भर्ती रोक लगाई गई, आपकी ठेकेदारी का आरक्षण छीना गया, आपके अधिकारियों को डिमोशन करके अपमानित किया गया, आपके पक्ष में प्रमोशन का आरक्षण का बिल फाड़ा गया। ये सब किसने किया? समाजवादियों ने। लेकिन जब वोट देने नंबर आता है तो आप उनकी लंबी लंबी लिस्ट देख लेते हो, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, आप गुमराह हो जाते हो। तमाम बुद्धिजीवी हमारे भी लोग सलाह देते हैं कि माननीय बहन जी को भी एक लंबी लंबी सूची तैयार कर लेना चाहिए। अरे बहुजन समाज पार्टी की सूची और मैनिफेस्टो यही बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, अलग से नहीं कुछ है। और जिस दिन ये संविधान इस देश में लागू हो गया उसी दिन बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो पूर्ण रूप से लागू हो गया। यही तो है। आज भाजपा के लोग भी जयंती मना रहे हैं। एक हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि अध्यक्ष जी अब तो SC/ST का फायदा भाजपा भी करने लगी है। हमने कहा जरा उन भाजपा के लोगों से आप मेरा संदेश भिजवा देना कि अगर वो SC/ST का OBC का फायदा चाहते हैं तो कई लाख हमारी बैकलाग की भर्ती खाली है जो पूरे देश में अभी तक नहीं किया गया। खाली बहन जी कर रही थी, उसको भी समाजवादी ने रोक लगा दी। SC/ST OBC की भर्ती कह दीजिए भाजपा नेताओं से, हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जो हमारी बैकलाग की भर्ती खाली है, कई लाख खाली है पूरे देश में, भर्ती करा दे, हम मान जाएंगे कि SC/ST OBC के लिए काम करना चाहते हैं। तमाम जिलों का नाम बदल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि अगर आप संत रविदास जी की सच्ची जयंती मना रहे हो तो आप जो मान्य बहन ने बहुजन समाज निजन में संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से जो जनपद का नाम रख करके सम्मान देने का काम किया था और ये सम्मान समाजवादी ने खत्म किया है, आप उनके नामों को बहाल कर दो, तब हम समझे कि तुम जयंती सच्ची मना रहे हो। ये फर्जी जयंती मनाने से नहीं कुछ होने वाला। सवाल करिएगा उनसे क्या छुट्टी घोषित किए हैं। अरे आज उनको संत रविदास जी के नाम से बने जिले का नाम जो बहन ने बनाया था समाजवादी ने भदोई किया है, आज उनको भी संत रविदास घोषित कर देते। संत रविदास नगर, भीम नगर घोषित कर दें, रमाबाई नगर घोषित कर दें, मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने जिले घोषित कर दें।
तब ये नकली रूप से हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने का काम करेंगे। इस नाटक को समझ रहा बहुजन समाज, अब इनके नाटक में नहीं आने वाला। हे मेरे सम्मानित साथियों, आज देख रहे हो किस तरीके से अत्याचार बहुजन समाज के ऊपर हो रहा है। जगह जगह हत्याएं हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा, FIR नहीं हो रही है, हमारे लोगों की हत्याएं करके मार दिया जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है सुसाइड कर लिए। अभी आपके जौनपुर में 2 पति पत्नी की हत्या की गई, 8 दिन तक उनकी लाश भी बरामद नहीं हो पाई। यही रामराज है आपका। आपके गोरखपुर में 2 बच्चे 11 साल 14 साल के बच्चों को निवस्त करके पीटा गया। आपके बस्ती में एक व्यक्ति को तालाब के अंदर, उसको जो पानी भी नहीं था, मिट्टी में धुओं करके हत्या की गई। आपके अयोध्या में एक 22 साल की बच्ची को निवस्त करके उसके हाथ पैर तोड़े गए, आंख फोड़ी गई, हत्या की गई। एक पासी समाज के बेटे अयोध्या में सरियामा गांव की चौकीदारी करते थे, उनको लाठियों से पीट पीट करके हत्या की गई। अभी मैं गया था, हाथरस में हत्या हुई। अभी एक गोरखपुर में नौजवान अपना फर्नीचर का काम करते थे और उनके यहां भी सरकार के जो सिपाही हैं, पुलिस वाले, ये गए और फ्री में उनसे फर्नीचर मांग रहे थे, वो नहीं दिया तो उसकी पूरी पीठ डंडों से पीट पीट करके लाल कर दिया। यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आपका हित तभी हो सकता है, आप सुरक्षित तभी रह सकते हो, आपका विकास तभी हो सकता है जब इस देश प्रदेश में बहुजन समाज की हुकूमत होगी, जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, तब। वरना आपका विकास भी छिन जाएगा, आपके महापुरुषों का अपमान भी होगा। आप तमाम जगह मैं सुनता हूं, हमारे बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर जो सरकारी में आरक्षण थे, आज लोग उसको प्राइवेट सेक्टर में कर दे रहे हैं। क्या प्राइवेट में आपका आरक्षण है क्या? और नहीं है तो क्या आपको उसका लाभ मिलेगा क्या? आरक्षण का भी लाभ नहीं मिलने वाला। तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया गया। यही भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम कर रही है साथियों, क्योंकि आज ये जयंती संत रविदास गुरु जी की मनाई जा रही है, संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। और आज इस मंडल के हमारे जिला अध्यक्ष और जिम्मेदार साथियों के कोऑर्डिनेटर के द्वारा आज यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की एक मूर्ति का भी अनावरण भी किया जाएगा। और आप लोगों के लिए यहाँ के हमारे आयोजक साथियों ने भोजन की भी व्यवस्था कराई है। प्रसाद ग्रहण करके यहाँ लोग जाएंगे, जो संत रविदास जी की जयंती पर जो इन लोगों ने तैयार कराया है। अभी ये कार्यक्रम खत्म होगा, मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि काफी दूर दूर से लोग आए हैं और लगभग 4 बजने वाला है। हम अपने कुछ जिम्मेदार साथी जो हैं, जो जिले के पदाधिकारी या प्रभारी या मंडल के कोऑर्डिनेटर और अध्यक्षगण, ये मूर्ति का अनावरण हो जाने के बाद सभी लोग भोजन कर लेंगे। उसके बाद फिर यहीं पर बैठ के हम उनसे कुछ बात कर लिया जाएगा। क्यों राजू, ठीक रहेगा ना? आप सभी जिम्मेदार साथी जाएंगे नहीं, जिले कमेटी के लोग, विधानसभा अध्यक्ष लोग या उनके जो प्रभारी हैं या जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, दूर दूर से आप लोग आए हैं। और डेली हम लोग ये कैडर मान्या बहन जी के निर्देश पर चल रहा है। अभी 16 तारीख को मान्या बहन जी ने 16 जनवरी को एक बैठक बहन जी ने लखनऊ में जिम्मेदार साथियों को बुला करके करने का काम किया था। और उसमें बहन जी ने आदेश किया है कि प्रति विधानसभा में प्रति सेक्टर की एक बैठक डेली होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। अगर हमारे जिम्मेदार साथी ईमानदारी से सेक्टर की बैठकों को कर रहे हैं तो डेली 403 विधानसभाएं हैं, तो 403 कैडर कैंप डेली हो रहा है। क्योंकि बीएसपी ये फरेब की झूठों की पार्टी नहीं है, ये अपने महापुरुषों के मिशन पर चलने वाली पार्टी है। और उनके विचारों को बता करके फिर कैडर बेस्ड पार्टी है, फिर कैडर चल रहा है। उस कैडर में हमारे जिम्मेदार साथी
बहुजन में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के बारे में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के संघर्षों के बारे में, मानवल कांशीराम साहब के संघर्षों के बारे में, मान्या बहन जी के संघर्षों शासन काल के बारे में। क्योंकि आज तक 75-76 साल सरकारें चलते हो गया, लेकिन जो काम मान्या बहन जी ने 6-7 महीने में करके दिखाए हैं, वो काम आज तक अन्य सरकारें 75-76 सालों में नहीं कर पाई। लेकिन उस काम को आपको कैडर जो सेक्टर वाइज चल रहा है, इसमें इकट्ठा करके लोगों को बताने की जरूरत है। अभी हमारे गायक साथी बड़े उत्साह में बहुत अच्छे गीत, मिशन गीत रख रहे थे। ये कह रहे थे साहब हमको मंत्री विधायक नहीं बनना, लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी का हक नहीं छीनती है। इस देश में जब बहुजन समाज पार्टी आई है, तभी ये नारा दिया गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं तो इसके पहले 78 ऐसी जाति के लोग थे जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं था, उनको चुनाव लड़ने को नहीं मिला। उनको भी चुनाव लड़का करके मानव साहब बहन जी ने भागीदारी दिया। और जो बिरहा गायक हैं, मिशन के गायक हैं, चाहे काशीनाथ यादव जी रहे, नरसी बनाया मान्या बहन जी ने, और तमाम गायक साथियों को नाटक अकादमी का एक चेयरमैन उपाध्यक्ष बनाया, नाटक अकादमी का सदस्य बनाया, मुस्लिम समाज के विकास के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निगम बनाया, पिछड़े समाज के विकास के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम बना, महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला आयोग का गठन हुआ। ये सब बहुजन समाज पार्टी की सरकार के पहले नहीं था। और सब समाज को, सभी दीन के लोगों को, सभी जाति धर्म समाज के लोगों का बहुजन समाज पार्टी विकास चाहती है, जो संत रविदास जी चाहते थे। यही संत रविदास जी भी चाहते थे। आज उन्हीं के विचारों पर चल करके ये बहुजन समाज पार्टी भी हर व्यक्ति को पूर्ण भोजन मिले, हर व्यक्ति को मान सम्मान मिले, हर व्यक्ति को मनुष्य समझा जाए। वरना हम तो देखते थे कि बहुजन समाज पार्टी जब तक नहीं बनी थी, हम इंसानों को इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता था। तालाब में जानवर को पानी पी सकता था, लेकिन हम इंसानों को उस तालाब में भी पानी पीने के लिए मनाही थी। सही है कि गलत? तो ये कब संभव हुआ? जब बहुजन समाज इस देश में, इस बड़े प्रदेश, देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार बनी, तब। जब तक हम लोग, जो बाबा साहब ने इशारा किया है, ये अपने वोट के जो का अधिकार हमने दिया है, संविधान में सब कुछ दिया, वोट का अधिकार जो दिया है, इसके बल पर जब तक आप इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज का कब्जा नहीं कर पाओगे, तब तक आपके महापुरुषों का जो सोच है, जो विचारधारा है, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। साथियों, इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत